राधे राधे। आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये थोड़ा सा कथा के लिए है। बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। और ये सनातन धर्म से रीति चली आ रही है। पहले भी जब यज्ञ होता था तो आप सबने रामायण में चौपाई सुनी होगी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। जब पहले यज्ञ भागवत होते थे तो ताड़का के पुत्र मारीच सुबाहु थे ना राक्षस। अब भाई माता पिता जैसे होंगे संतान उनकी वैसे तो पैदा होगी। तो ताड़का के दो पुत्र मारीच सुबाहु जैसे यज्ञ भागवत का नाम सुनते थे एकदम तिलमिला जाते थे, आ जाते थे अपनी युक्ति लगाने, विध्वंस करने। तो कोई दिक्कत नहीं है सुन करके। जब कथा भागवत जैसी चीज़ों को अड़चन डाले, समझ लेते हैं ये कलयुग के मारीच सुबाहु हैं। राक्षसों को कथा भागवत तो अच्छी नहीं लगती। राक्षसों को क्या अच्छा लगता है? शराब पियो, नाचो गाओ, वैश्यावृत्ति फैलाओ समाज में, यही तो राक्षसों का कार्य है। एक व्यक्ति ने एक बार बड़ी अच्छी बात बोली। वो राक्षस प्रवृत्ति का था ना, तो बोला कि कथा भागवत लोग इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि कथा से इनका घर नहीं चलता है। अब कथा छोड़ देंगे तो घर कैसे चलाएंगे ये लोग? ठीक है भैया, कथा से घर चलता है, ये बात सही है। लेकिन हमारे आज तक समझ में ये नहीं आया कि जो लोग कथा पर कमेंट करते हैं उनके खुद की अपनी पत्नी, माँ, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो कल जन्मी हैं, जिनको अच्छी सीख देनी चाहिए, जिनको भजन सिखाना चाहिए, जिनको भगवान के विषय में बताना चाहिए, वो छोटी छोटी सी बच्चियाँ नचनियाँ बनी घूम रही हैं। उनसे जब कहा जाता है कि भैया ये गलत बात है, बंद कराओ, तो वो लोग कहते हैं हमारी बीवी का जो मन करेगा वो करेगी, बीवी हमारी नाचना नहीं छोड़ेगी। तो अगर कथा कोई बंद नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि उसका घर चलता है, तो भैया ये नाचने से किसका घर चल रहा है कि नाचना बंद नहीं हो रहा है? अरे कथा भागवत से घर चलता है। हजारों लोग सुधर रहे हैं, न जाने कितने नशा छोड़ देते हैं, न जाने कितनों के विचार शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये नाचना क्यों नहीं छूट रहा है? कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोई ज्ञान दे ले, प्रवचन दे ले, लेकिन नचनिया नृत्य बंद नहीं कर रहे हैं। तो नाचने से किसका घर चलता है कि नाचना बंद नहीं हो रहा है? तो कृपया दूसरों पर उंगली उठाने के पहले स्वयं को जरूर देखें आप सभी कि आप सबका घर कैसे चल रहा है। अगर दूसरे की बिटिया के लिए विष के बीज बो तो ये जरूर ध्यान दे लो कि तुम्हारी खुद के आगे बिटिया है कि नहीं है। दूसरे की बिटिया की ज़िंदगी में जहर बोओगे तो इतना याद रखना भैया कि तुम्हारे जैसे नीच राक्षस कंस उस घर में भी जन्मे होंगे जहाँ पर तुम्हारी बिटिया ब्याह कर जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे तुम किसी के पीछे पड़े हो वहाँ के निशाचर तुम्हारी बिटिया के पीछे पड़ जाएं, फिर तुम क्या करोगे? कहाँ कोर्ट कचहरी में भटकोगे? इसलिए कम जुबान चलाया करो जब बिटिया पैदा कर लो, क्योंकि बिटिया का भविष्य जैसे उसका भविष्य ऊपर वाले ने लिखा है ना, वैसे तुम्हारी बिटिया का भी भविष्य तुमने नहीं लिखा है, ऊपर वाले ने ही लिखा है। थोड़ा कम बोला करिए, शांत रहा करिए दूसरों के विषय में। भजन पर उंगली उठाने का जब विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो विश्वामित्र को परेशान करते थे, लेकिन वध मारीच सुबाहु का ही हुआ, विश्वामित्र का वध नहीं हुआ था। कथा वार्ता ये सनातन युगों युगों से चली आ रही, युगों युगों तक चलेगी। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये संसार है, तब तक कथा चलेगी। लेकिन कथा जैसी चीज़ों में आज तक जिन्होंने अड़चने डाली उन्हीं का विनाश हुआ है। कथा का कभी विनाश नहीं हो सकता।